मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आवेश की मूलभूत गुण के बारे में चर्चा किया, तो आपको हमने अपने पिछले वीडियो में आवेश की प्रॉपर्टी के बारे में, आवेश की गुण के बारे में बता दिया है। उसमें हम लोग आवेश जो गुण रखता है, आकर्षण का गुण, प्रतिकर्षण का गुण, इसके बारे में, और आवेश की योज्यता यानी आवेश को हम कैसे जोड़ते हैं इसके बारे में चर्चा किए, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश के संरक्षण के बारे में, और आवेश का ये जो वेलोसिटी हमारी है, वेग का आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है, और लास्ट में हम लोग जो फाइनली स्टडी किए क्वांटीकरण यानी आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो लास्ट टॉपिक हम लोग अपने पिछले वीडियो में आवेश के क्वांटीकरण पर चर्चा किए थे। तो आवेश के क्वांटीकरण में हम आपको बताए थे कि आवेश के क्वांटीकरण क्या होता है, इसके बारे में पूरी चर्चा हुई थी। जो उसके लिए मूल आवेश था हमारा फंडामेंटल चार्ज यानी मूल आवेश यानी एलिमेंट्री आवेश, जिसका हम लोग स्मॉल ई से दर्शाए थे, जिसको हम लोग किससे दर्शाए थे, स्मॉल ई से। तो जो हमारा मिनिमम पॉसिबल चार्ज था, न्यूनतम संभव आवेश था, वह प्लस ई हो सकता था या माइनस ई हो सकता था। इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। इसके थ्रू हम लोग क्वांटीकरण को सीख लिए थे। लेकिन वहाँ पर मैं आपको बताया था कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो परमाणु को तोड़ने के बाद, जब हम परमाणु किसी प्रोसेस से तोड़ते हैं तो वह 3 फंडामेंटल पार्टिकल में टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन में। और भी खोज के बाद नवीनतम प्रयोग के आधार पर इस कण को भी हम तोड़ सकते हैं, जिनका नाम आपको दिया जाएगा। वहाँ पर मैं बोला भी था कि क्वार्क, इनका नाम क्या लेते हैं, क्वार्क। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वार्क कणों के बारे में जानेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग आवेश के क्वांटीकरण तक चर्चा कर लिए हैं। आवेश की क्वांटीकरण क्या होता है इसके बारे में बातचीत हो गई है। और आज के लेक्चर में हम लोग क्वार्क कणों के बारे में, जब हम कणों को तोड़ते हैं तो ये जो हमारे मूल कण हैं, मूल कण हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो इन मूल कणों के, इन फंडामेंटल पार्टिकल को जब हम तोड़ते हैं तो ये क्वार्क कणों में टूटता है। यानी जो टूटने के बाद हमें कण मिलता है उसका नाम दिया गया यहाँ पर क्वार्क। तो क्वार्क कण जो हमारे हैं यह भी 6 टाइप होते हैं। कितने टाइप के? 6 टाइप के। तो क्वार्क कण हमारा 6 टाइप होता है, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला जो क्वार्क कण हमारा है वह हमारा अप क्वार्क है। दूसरे नंबर जो हमारा आता है वह डाउन क्वार्क होता है। तीसरे नंबर जो हमारा क्वार्क आता है वह हमारा चार्म क्वार्क होता है। और चौथे नंबर जो हमारा क्वार्क आता है वह हमारा स्ट्रेंज क्वार्क होता है। इसी प्रकार 5वें नंबर जो हमें क्वार्क कण मिला वह टॉप क्वार्क, और 6ठे नंबर जो हमें क्वार्क कण मिला वह बॉटम क्वार्क होता है। तो यह 6 कण हमारे, 6 कण हमारे हैं। ये 6 कण हमारे क्वार्क कण हैं, यानी क्वार्क कण 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है? तो क्वार्क कण आप जान गए, ये 6 प्रकार के होते हैं। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क एवं बॉटम क्वार्क। यह हमारे क्वार्क कण 6 हैं। तो इन 6 क्वार्क कणों के बारे में जो साइंटिस्ट आपको जानकारी दिए हैं इसके बारे में भी हमें जानना पड़ेगा, और किस सन में दिए हैं इसको भी थोड़ा जान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें 1964 में मरे गेलमन क्या बोला गया यहाँ पर? तो कहा गया इस कण की जो जानकारी हमें जो साइंटिस्ट दिए हैं उनका नाम मरे गेलमन, यहाँ 2 साइंटिस्ट थे मिलकर दिए थे, मरे गेलमन एंड यहाँ पर जॉर्ज ज़ोएंग। ध्यान दीजिए, सन 1964 में, किसमें? सन 1964 में मरे गेलमन और जॉर्ज ज़ोएंग ने इसके बारे में, इस कण के बारे में बताया कि एक कण जो हमारे हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, मूल कण, उसको भी हम तोड़ सकते हैं। उसका नाम इन्होंने बताया क्वार्क है। क्वार्क कण की भी पार्ट बता दिए इन्होंने। क्वार्क कण बताया कि ये 6 प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसका नाम दिया गया यहाँ पर अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, और चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क एवं बॉटम क्वार्क। तो यह 6 कण हमारे यहाँ पर क्वार्क कण के अंतर्गत आते हैं। जो स्टार्टिंग हमारा यह अप क्वार्क है, अप क्वार्क एवं डाउन क्वार्क, अप क्वार्क एवं डाउन क्वार्क। यह जो है अन्य कणों की अपेक्षा इनका जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, वह बहुत ही कम होता है। यानी कहने का मतलब है अन्य जो हमारे 4 कण बच रहे हैं इनकी अपेक्षा, अन्य कणों की अपेक्षा इनका जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, वह सबसे कम होता है। इन दोनों का, अप क्वार्क का और डाउन क्वार्क का द्रव्यमान
सबसे कम होता है, यानी द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है। यह हल्के कण होते हैं। और अन्य की अपेक्षा, यानी चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, अन्य कणों की अपेक्षा जो हमारे अप क्वार्क एवं डाउन क्वार्क हैं, इनके ये जो है अधिक अस्थायी होते हैं। या क्या होते हैं, इनकी अपेक्षा अधिक अस्थायी होते हैं। क्या कहा गया, तो यहाँ पर बताया गया आपको कि जो हमारे अप क्वार्क हैं एवं डाउन क्वार्क, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, अन्य कणों की अपेक्षा जो शेष कण हमारे हैं, जो शेष हमारे 4 कण बच रहे हैं, इनकी अपेक्षा इनका जो द्रव्यमान है वो कम होता है। यानी अप क्वार्क एवं डाउन क्वार्क का जो द्रव्यमान है वह अन्य कणों की अपेक्षा यह कम द्रव्यमान रखता है। इसके बाद हमारा बताया गया कि अन्य कणों की अपेक्षा यह क्या है, अधिक अस्थायी है। अन्य कणों की अपेक्षा यह अधिक अस्थायी होता है। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा, ये जो हमारे अन्य कण हैं, यानी कि चार्म, स्ट्रेंज, ये सब जो हमारे कण दिखाई दे रहे हैं, ये जो अन्य भारी कण हैं, अन्य भारी कण हैं, यह कणों की क्षय प्रक्रिया के कारण, यानी क्षरण यानी नष्ट हो जाते हैं, क्षय प्रक्रिया के कारण यह जो है, ये सब कण आपको दिखाई दे रहे हैं, यह कण जो हमारे हैं यह अप क्वार्क एवं डाउन क्वार्क में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारे अन्य भारी कण हैं, यह कणों की क्षय प्रक्रिया के कारण, कणों की क्षय प्रक्रिया यानी कि कणों का जो है क्षय होता है, क्षरण होता है उनका, यानी नष्ट होते हैं, तो वह किस रूप में परिवर्तित होते हैं, बदलकर आपका जो है अप क्वार्क एवं डाउन क्वार्क में ही बदल जाते हैं। तो अन्य भारी कण हमारे जो है उन कणों की क्षय प्रक्रिया के कारण आपका यहाँ पर अप क्वार्क एवं डाउन क्वार्क में बदल जाते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यानी जो ब्रह्मांड में, अतः जो हमें ब्रह्मांड में कण मिलते हैं, जो क्वार्क कण मिलते हैं, तो क्वार्क कण इसमें से हमें केवल और केवल अप क्वार्क एवं डाउन क्वार्क ही मिलते हैं। ब्रह्मांड में हमें अप क्वार्क एवं डाउन क्वार्क ही मिलते हैं, क्योंकि यह क्या हो रहा है, क्षरण होके उसी में परिवर्तित हो जाता है। जो ब्रह्मांड में हमें क्वार्क कण मिलते हैं वह केवल और केवल अप क्वार्क एवं डाउन क्वार्क मिलते हैं। तो क्वार्क, इसको बताया गया, क्वार्क कण जो हमारा मिलता है वह अप क्वार्क एवं डाउन क्वार्क, अप क्वार्क एवं क्या, डाउन क्वार्क, यह है अप क्वार्क एवं डाउन क्वार्क ही हमें ब्रह्मांड में मिलते हैं। तो कहने का उद्देश्य यहाँ पर है कि जो हमारा चार्म क्वार्क है, टॉप क्वार्क है, इस तरफ के जो हमारे क्वार्क दिखाई दे रहे हैं, क्वार्क कण, यानी अप क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क, यह जो हमारा है यह संयुक्त होकर इसको हम एक ही नाम दे देते हैं, अप टाइप क्वार्क नाम देते हैं, अप टाइप क्वार्क। और जो हमारा यह डाउन क्वार्क है, स्ट्रेंज क्वार्क है, बॉटम क्वार्क है, इन तीनों को मिलाकर इन दोनों का संयुक्त रूप जो होता है वह डाउन टाइप क्वार्क हो जाता है, डाउन टाइप क्वार्क। तो अप क्वार्क एवं डाउन क्वार्क यानी अप टाइप क्वार्क, डाउन टाइप क्वार्क, इन तीनों को संयुक्त करके हम क्या कर देते हैं, अप टाइप क्वार्क, और इन तीनों को संयुक्त करके हम डाउन टाइप क्वार्क कहते हैं। यहाँ पर अब यह जानना पड़ेगा, जो अप क्वार्क हमारा है, जो डाउन क्वार्क हमारा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो अप क्वार्क की जो वैल्यू होती है +2/3 ई, और डाउन क्वार्क की जो वैल्यू होती है -1/3 ई, यह होता है। यानी जो हमारा एलिमेंट्री चार्ज है, जो हमारा मूल आवेश है, तो मौलिक कणों को, मौलिक आवेशों को ही तोड़ने के बाद हमें एक क्वार्क कण मिल रहे हैं, तो इसका ई का क्या 2/3, तो अब क्वार्क कितना चार्ज रखता है +2/3 ई, और डाउन क्वार्क जो हमारा -1/3 ई रखता है। यह आप जान लिए। ध्यान देने की यहाँ पर क्या बात है, ये हमारे छोटे कण हैं, बिल्कुल क्या, उस एलिमेंट्री चार्ज जो हमारा है, जो मूल आवेश है, उसको तोड़ने के बाद यह छोटे कण है, लेकिन जो हमारा मूल आवेश के अंतर्गत आएगा वह स्मॉल ई यानी एलिमेंट्री चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन ही होगा। इसे हम ई से शो करेंगे मूल आवेश को, क्यों, क्योंकि यह हमारा जो मूल आवेश है, ये जो स्मॉल यहाँ पर बताया जा रहा है एलिमेंट्री चार्ज, यह हमारा इंडिपेंडेंट होता है, यह मुक्त रूप में पाया जाता है। यह किस रूप में पाया जाता है, तो यह जो हमारा है यह मुक्त रूप में पाया जाता है। तो यह आप ध्यान रखेंगे, मूल आवेश जो हमारा है वह स्मॉल ई है। क्वार्क कणों की खोज हो गई। क्वार्क कण जो हमारे, क्वार्क की खोज के बाद भी हम आवेश की क्वांटीकरण, जो हमारा आवेश का क्वांटीकरण है,
आवेश का क्वांटीकरण, ध्यान दीजिए आप, जो आवेश का क्वांटीकरण आपको बताया गया, यह क्वार्क कणों की खोज हो जाने के बाद भी यह लागू होता है। क्वार्क कणों की खोज हो जाने के बाद भी हमारा जो आवेश का क्वांटीकरण है यह लागू होता है। आवेश क्वांटीकरण में आपको बताया गया है कि Q = +- n × E, इसके बारे में बताया गया है। तो मूल आवेश जो हमारा यहाँ पर आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है स्मॉल e, इसकी चर्चा की जा रही है, यानी इसी को मूल आवेश दिया जा रहा है नाम। तो इसे हम मूल आवेश देंगे नाम, क्योंकि यह हमारा जो ब्रह्मांड में यह मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। यह क्या होते हैं, यह इलेक्ट्रॉन जो हमारा है, ये जो हमारा मूल आवेश है, यह मुक्त रूप में पाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखें इसको कि क्वार्क कण की खोज के बाद भी हमारा जो आवेश का क्वांटीकरण है यह क्या होता है, लागू होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और भी इसमें कण हैं, प्रोटॉन है और क्या है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन जो हमारा होता है यह 2 अप क्वार्क एवं 1 डाउन क्वार्क, 2 अप क्वार्क एवं 1 डाउन क्वार्क को मिला दिया जाता है तो हमारा प्रोटॉन बन जाता है। अप क्वार्क को मान लीजिए, अप क्वार्क हम लोग किससे शो किए हैं, U से, तो यानी 2 अप क्वार्क, 1 अप क्वार्क, दूसरा अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क हम किससे शो किए हैं, D से, यानी UUD, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क मिलेगा तो हमारा क्या बनेगा, प्रोटॉन। और 1 अप क्वार्क, 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क मिलेंगे, 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क मिलेंगे, तब हमारा जो बनेगा वह न्यूट्रॉन बनेगा। तो आपको क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर यहाँ पर हो गई होगी। आप ध्यान रखें, जो प्रोटॉन हमारा है यह 2 अप क्वार्क एवं 1 डाउन क्वार्क को मिलने से बनता है, और जो हमारा न्यूट्रॉन है यह 1 अप क्वार्क एवं 2 डाउन क्वार्क के मिलने से बनता है। तो यह भी आप जान लिए कि प्रोटॉन में हमारे कितने कौन कौन से क्वार्क हैं, यानी अप क्वार्क कितने हैं और डाउन क्वार्क कितने हैं। न्यूट्रॉन में हमारे जो है वह अप क्वार्क कितने हैं और डाउन क्वार्क कितने हैं। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई आपको। आपने यहाँ पर क्वार्क कणों की जानकारी ले लिया। क्वार्क कण आपको बताया गया कि क्वार्क कण जो हमारे हैं वह 6 प्रकार के होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, इसके बाद टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क। और स्टार्टिंग में आपको बता देंगे जो अप क्वार्क एवं डाउन क्वार्क हैं, इनका जो द्रव्यमान है वह अन्य क्वार्क कणों में सबसे कम होता है, यानी अन्य कणों की अपेक्षा इनका मास जो इसका द्रव्यमान है वह क्या होता है, वह कम होता है। और यह जो है अन्य कणों की अपेक्षा अधिक अस्थायी भी होते हैं। अन्य कणों की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक अस्थायी होते हैं। इसमें एक पॉइंट और कहा गया कि जो अन्य हमारे भारी क्वार्क कण हैं वह कणों की 6 प्रक्रिया के द्वारा वह क्या होते हैं, अप क्वार्क एवं डाउन क्वार्क में परिवर्तित होते हैं, यानी कि बदल जाते हैं। अतः जो ब्रह्मांड में हमें क्वार्क कण मिलते हैं वह केवल अप क्वार्क एवं डाउन क्वार्क ही मिलते हैं, अप क्वार्क एवं डाउन क्वार्क ही मिलते हैं। अप क्वार्क पर जो वैल्यू है वो +2/3 E है, यानी E का 2/3, और जो डाउन क्वार्क हमारी वैल्यू है -1/3 E है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और आप यह भी जान लीजिए जो हमारा आवेश का क्वांटीकरण है यह क्वार्क कणों की खोज हो जाने के बाद भी यह लागू होता है। क्यों लागू होता है, क्योंकि आपको बताया गया कि जो हमारा एलिमेंट्री चार्ज है, जो हमारा मूल आवेश है, जो स्मॉल e बताया गया, वह क्या है, वह मुक्त रूप में पाए जाते हैं, यानी मुक्त रूप में होते हैं, यानी इंडिपेंडेंट होते हैं। इसलिए Q = +- n × E यह लागू होता है, यह ध्यान रखेंगे। और प्रोटॉन, बात आती है प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, तो प्रोटॉन जो हमारा है वह 2 अप क्वार्क एवं सिंगल 1 डाउन क्वार्क को मिलाने के बाद यह बन जाएगा। 1 अप क्वार्क 2 डाउन क्वार्क मिला देंगे, 1 अप क्वार्क 2 डाउन क्वार्क कण जब मिलाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है इस आवेश क्वांटीकरण जो हमारा फार्मूला यह है, इस पर जो है कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। हाँ, तो आप नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम करते हैं इरेज और आगे देखते हैं क्वांटीकरण पर कुछ क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर जो आवेश का क्वांटीकरण आपको बताया गया, उसमें फार्मूला हमें क्या मिला, मैथमेटिकल वे में हमें यहाँ पर मिला फार्मूला Q = +- n × E मिला। Q = +- n × E, यानी ये जो क्वांटीकरण हमें क्वेश्चन पूछेगा वह किस प्रकार पूछेगा, पर इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, तब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन करवाते हैं। तो देखिए Q
Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई दिया है यहाँ पर। Q क्या हमारा, तो आपको बताया गया है Q जो है किसी वस्तु पर आवेश है। Q क्या है, Q आपको बताया गया, Q यहाँ पर जो है वह किसी वस्तु पर आवेश है। और n क्या है, तो n आपको बताया गया n हमारा पूर्णांक, n हमारा क्या है, n हमारा पूर्णांक है। E जो हमारा है वह इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। किस पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यह बात बताई गई। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा किसी वस्तु पर आवेश है और पूर्णांक दिया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है, तो यह पूर्णांक, जो पूर्णांक हमारा रहेगा, यह तो हमेशा हमारा n की वैल्यू जो है वह पूर्णांक आनी चाहिए। और E की वैल्यू जो हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो जिस भी क्वेश्चन में पूछे, कोई भी क्वेश्चन आपको पुटअप किया जाए तो इसको आप नोट कर लेंगे। जो E हमारा रहेगा वह क्या यूज किया जाएगा, तो E जो हमारा मूल आवेश है इसकी वैल्यू हमेशा आप यही यूज करेंगे, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम, ये इसका वैल्यू होता है। इलेक्ट्रॉन पर बात की जाती है तो माइनस होता है, प्रोटॉन की जाती है तो प्लस होता है। यहाँ पर आप यही पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड जो मिलेगा हमारा, तो यह हमें 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम। प्रत्येक न्यूमेरिकल में आप इस E की वैल्यू यही यूज करेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपको कहा जा रहा है यहाँ पर कि किसी वस्तु पर आवेश आता है, किसी वस्तु पर आवेश आता है, तो मान लीजिए 10 कूलम आवेश आ गया, 5 कूलम आवेश आ गया, 8 कूलम आवेश आ गया, तो कुछ आवेश आए तो उसमें से क्या उसमें परिवर्तन हुआ होगा, कुछ आने जाने की प्रक्रिया आपको बताई गई, यानी वहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल के चला जाएगा या इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएगा। तो जो हमारा यह n है पूर्णांक, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करें किसी बॉडी में, किसी वस्तु में, या कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकाल लिए जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तब भी हमारा आवेश आने की प्रक्रिया है, और इलेक्ट्रॉन उस बॉडी में डाल दिया जाए, क्या करते हैं हम, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तब उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, किसी वस्तु इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तब उसमें आवेश आ जाता है उस पर। तो यहाँ पर यह n हमारा जो है कितने इलेक्ट्रॉन डाले जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं उसको बताता है। ये आप जान गए कि इस पर जो है आवेश की वैल्यू यही रखेंगे। और जो हमारा Q है यह किसी वस्तु पर आवेश है। या तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, किसी वस्तु पर आवेश इतना है, मान लीजिए 8 कूलम 10 कूलम जो भी दे दे, और उस पर जो है कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, कमी या अधिकता पूछेगा। या फिर आपको बता दे, आप क्वेश्चन दे दे, किसी वस्तु पर इतने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो रही है। किसी वस्तु पर, मान लीजिए एक वस्तु है, उस पर जो है कुछ मात्रा 500 400, वो इंटीजर में ही देगा। इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हमेशा आप जो है एक फिक्स वैल्यू में ही निकालेंगे, क्वांटाइजेशन में आपको यही बताया जा रहा है। तो उतना जो है निकालने के लिए कमी या अधिकता बोल दे, तो वहाँ पर पूछेगा कि आवेश की क्या अमाउंट है, यानी आवेश का मात्रा कितना, आवेश की क्या मात्रा है, या उसकी प्रकृति बताइए, प्रकृति पूछ सकता है, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। तो इन सब पर चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो हम एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताते हैं। मान लीजिए हमारा जो क्वेश्चन दे दिया, किसी वस्तु पर 9.6, किसी वस्तु पर 9.6 मल्टीप्लाई 10⁻−18 कूलम, 18 कूलम का ऋणावेश है। किसी वस्तु पर 9.6 मल्टीप्लाई 10⁻−18 कूलम का ऋणावेश है, तो वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, कमी या अधिकता है। क्या कहा गया, कोई बॉडी है, कोई वस्तु है जिस पर 9.6 मल्टीप्लाई 10⁻−19 कूलम का ऋणावेश है, तो वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, यह पूछ रहा है। तो आप जान लेंगे इसमें क्या क्या दिया है। फार्मूला आपको मालूम है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। तो यहाँ पर पहले आप नोट कर लीजिए क्या क्या दिया है। Q इज इक्वल टू दिया हमारा 9.6 मल्टीप्लाई 10⁻−18 कूलम, -18 कूलम। और E की वैल्यू जो है, आप प्रत्येक क्वेश्चन के ऑलवेज E की वैल्यू हम जो है यहाँ पर 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम यूज करेंगे। इस बात ध्यान रखेंगे आप,
ई की वैल्यू ऑलवेज प्रत्येक क्वेश्चन में आप जो है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम ही यूज करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, यानी एन पूछ रहा है, कमी या अधिकता है। फार्मूला आपको मालूम है, Q इज इक्वल टू आपको बताया गया कि एन इंटू ई होता है, एन इंटू क्या होता है, ई होता है। Q की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 9.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 18 कूलम, 9.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 18 कूलम दिया है। और एन की वैल्यू पूछा तो एन मल्टीप्लाई ई की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19। अब एन निकालना है तो एन को यहीं रहने देते हैं, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा एन इज इक्वल टू 9.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 18 अपान 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19। सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से डेसिमल कैंसिल आउट, यहाँ मिला क्या हमें, यह 16 हो गया 96, यहाँ 16, यहाँ पर क्या मिल गया हमें 96। इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 छक्का 96, यानी 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 18 और ये ऊपर जाएगा हमारा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 19, यानी मिला क्या हमें, तो 6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 18 से 19 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी हमें कितना मिल गया 60, यानी इज इक्वल टू 60 मिल गया, 60 मिल गया हमें, 60 मिल गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यानी इक्वल कितना मिला 60, यानी ये जो हमारा आवेश है वस्तु पर एग्जिस्ट करेगा। यही यदि हमारा 60 ना होता, एक परफेक्ट नंबर नहीं होता, यह इंटीजर नहीं होता, पूर्णांक नहीं होता, पूर्णांक नहीं होता, तो यह हमारा आवेश जो है यह भी आप जान लीजिए यह एग्जिस्ट नहीं करता वस्तु पर, क्योंकि आपको बताया गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु इलेक्ट्रॉन निकाल या डाल सकते हैं तो एक फिक्स नंबर में। यहाँ पर अभी मान लीजिए हमारा 15.9 होता, यह पॉसिबिलिटी नहीं होती, यानी कहने का मतलब है पूर्णांक होना चाहिए। तो आप जान गए, इसमें आपका आवेश दे दिया वस्तु पर कितना है, अब पूछ दिया कि कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, तो आप बताएंगे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, तो उसको आप इस नेचर को देख के बताएंगे। रीड आवेश यहाँ पर दे रहा है, कूलम का क्या है रीड आवेश है। रीड आवेश कब आता है वस्तु पर, जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। जब वस्तु इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, आपको बताया गया किसी वस्तु का धनावेशित होने से तात्पर्य है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होना, और किसी वस्तु का ऋणावेशित होने से तात्पर्य क्या है, तो आपको बताया गया उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होना। ऋणावेशित कोई वस्तु तब होती है जब उसमें इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, डाला जाता है। तो यहाँ पर ऋणावेशित हो रही है, यानी ऋणावेशित हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन में क्या किया जा रहा है, डाला जा रहा है। तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या है, 60 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जवाब में क्या मिलेगा हमें, 60 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, 60 इलेक्ट्रॉन की हमारी अधिकता है। इसको आप नोट कर लीजिए, पूरे पॉइंट को आप नोट कर लीजिए इसे। हाँ, अब हम लोग आगे पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, सेकंड टाइप्स इसके, इसको हम करते हैं इरेज। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर एक वस्तु है या कोई चालक है, एक वस्तु है, यानी एक वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 1500 इलेक्ट्रॉनों क्या है, कमी है। तो वस्तु जो हमारी है, तो वस्तु पर यहाँ कह रहा है एक वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो वस्तु पर आवेश की मात्रा, यानी उस पर कितना, जब उतनी इलेक्ट्रॉन कमी होगी तो वस्तु पर कितना आवेश होगा, तो वस्तु पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। पहला काम हमारा होता है क्वेश्चन को विधिवत तरीके से समझना। बेहतर में क्वेश्चन समझ जाएंगे, उसको कैलकुलेट करना, सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कह रहा है कि वस्तु है, एक वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। तो वस्तु पर आवेश की मात्रा, यानी कितना आवेश है उसको बताना है, और इसका नेचर भी हमें बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको।
तो आप देखते हैं यहाँ पर फार्मूला आपको मालूम है, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। यहाँ पर एन की वैल्यू दे दी गई, किसकी वैल्यू दे दी गई है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एन की वैल्यू दे दी गई है। तो एन इज इक्वल टू आप रखेंगे 1500, कितना रखेंगे 1500, और ई जो कि आपको बताएगा ऑलवेज यूज करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पर क्यू पूछा है, आवेश पूछा है, यहाँ पर आवेश की मात्रा पूछा है, तो क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू इज इक्वल आप जानते हैं एन इंटू ई है, एन इंटू क्या है, ई है। तो क्यू इज इक्वल टू मिलेगा हमें यहाँ पर क्या, एन की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, कितना है 1500 मल्टीप्लाई ई की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 कूलम, इतनी है, रख दिए। इसको सरल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 16×5 80, 2 जीरो पहले इसको नोट कर लेते हैं। तो 16×5 80 यानी 0 और 16 एकम 16, तो कहने का मतलब है 8 और आ जाएगा उसमें, यानी 24। कितना हो गया टोटल, 24 हो गया। मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19, और डेसिमल 1 डिजिट पर है, यानी एक अंक पे हमारा क्या है, दशमलव यहाँ लगा दीजिए। ओके, वही बात। अब देखिए और भी थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। यदि हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट लाते हैं तो आपको बताया गया है कि हम क्या करते हैं, उतना ही 10 की पावर पॉजिटिव लगा देते हैं, उतना ही 10 की पावर क्या करते हैं, पॉजिटिव लगा देते हैं। तो यहाँ पर 2.4 मल्टीप्लाई आप 1 2 3 अंक इधर लाएंगे, कितना हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर मिल जाएगा 10 पावर माइनस 16, ये हो गया कूलम। यानी Q की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई, 2.4 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 16 कूलम। क्लियर बात। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। हाँ, तो आप नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लिए कि जो हमारा क्वेश्चन था इसको हमने कैसे सिंप्लीफाई कर लिया। यानी आवेश की मात्रा यहाँ पर पूछा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई थी, इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। एक क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है और भी, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। प्रकृति पूछ रहा है ना, तो आपको बताया गया यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, इससे क्या आशा है, किसी वस्तु से, यानी इस वस्तु से हमारा इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इतना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तभी तो कमी हो रही है। और जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो सीधा सीधा आप कहेंगे इसके नेचर में कैसा आवेश है, यह धनावेश है। उस वस्तु पर जो आवेश आएगा कैसा आएगा, धनावेश आएगा। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है, आपको मालूम है क्या होता है, धनावेश होता है। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रकृति पूछे तो आप ध्यान देंगे उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है कि अधिकता हो रही है। यानी तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ेगा, तो आप जानते हैं उस पर ऋण आवेश आता है, तो वहाँ पर ऋणात्मक डाल देंगे। यहाँ पर हमारा क्या है, कमी हो रही तो धनात्मक आवेश हो गया। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग जो है क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। देखिए कोई वस्तु है, क्वेश्चन हमारा है किसी वस्तु पर, जो पहला क्वेश्चन बताएं बिल्कुल उसी टाइप से रहेगा। अभी आप देखते ही इसको कर ले जाएंगे। मान लीजिए मैं बता दे रहा हूं, किसी वस्तु पर 1 कूलम, 1 कूलम का ऋणावेश है, किसी वस्तु पर 1 कूलम का ऋणावेश है, तो उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। देखिए क्वेश्चन में दिया हमारा वस्तु पर आवेश कितना है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम। नोट कर लेते हैं, जो पॉइंट दिया है उसको पहले आप नोट कर लेंगे। पहला काम आप कराएगा, जो पॉइंट आपको दी गई है उसको आप नोट कर लेंगे। तो 1 कूलम का आवेश दिया यहाँ पर, तो कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, यानी कि n पूछ रहा है। और E की वैल्यू ऑलवेज आपको पुट करनी है 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 कूलम।
और एन यहाँ पर पूछ रहा है, तो एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्यू इज इक्वल लिख लीजिए यहाँ पर फार्मूला एन इंटू ई, एन इंटू क्या ई। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है, एन पूछा ही गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, और ई की वैल्यू जो है मल्टीप्लाई 1 पॉइंट, ई की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 यह है। तो एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में उधर जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, तो 1/1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19, तो 1/1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर पॉजिटिव जाएगा 19। इसको एक 10 इसका एक पावर इसका इधर एडजस्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा 10/1.6 और मल्टीप्लाई 10 पावर कितना 18 हो जाएगा। और थोड़ा इसको कर देंगे तो एन इज इक्वल टू यहाँ पर मिल जाएगा हमें, यदि 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 100/16 मल्टीप्लाई 10 पावर 18 ये मिलेगा। डिवाइड करेंगे इसे तो 16 6 जा 96 पॉइंट कितना बचा 4 बचा, 16 2 जा 32, इसके बाद हमारा कितना बचा 8 बचा, और 16 5 जा 80, पूरी पॉइंट हमारी कैंसिल आउट हो गई। तो मिला क्या हमें, एन इज इक्वल 6.25 मल्टीप्लाई 10 पावर 18। तो आप जानते हैं जो एन की वैल्यू आनी चाहिए वो किस रूप में आनी चाहिए, वह इंटीजर के रूप में आनी चाहिए। तो यानी 6.25 यानी पावर में हमारा 10 की पावर में दिया है, यानी 10 की पावर में 18 जीरो, तो यानी आप लिख सकते हैं इसको 625 यानी 625 मल्टीप्लाई 10 पावर कितना 16 हो जाएगा, 10 पावर 16। तो एन इज इक्वल टू हमें यह मिल गया, यह बात आप ध्यान रखेंगे। यानी इतने इलेक्ट्रॉन क्या होगी यहाँ पर कमी होगी क्या अधिकता होगी, तो आप यहाँ चेक करेंगे कि आवेश जो हमारा है वह किस टाइप का है। आप जब यहाँ पर कमी या अधिकता की बात की जाए तो आप तुरंत आपका दिमाग यहाँ जाना चाहिए कि हमारा धन आवेश है कि ऋण आवेश है। तो ऋण आवेश है, क्या है ऋण आवेश, यानी ऋण आवेश कब आता है, किसी वस्तु पर ऋण आवेश कब आता है, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है या प्रवेश करता है। तो आपको मालूम है ऋण आवेश तब आता है जब इलेक्ट्रॉन उसमें डाला जाता है, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे तो उस पर क्या आता है ऋण आवेश आता है। यानी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या होगी, तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर अधिकता होगी। तो आप यहाँ पर यह जान लिए। अब पूरी उम्मीद है हमको कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। अब दोनों तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, आप फाइनली इस टाइप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, नोट कर लीजिए।